अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मीर सबात फिरदौस है और आज के एपिसोड में हमारे साथ है बेबू। आज के एपिसोड में हम मोबाइल फ़ोन के एडिक्शन के रिलेटेड बेबू से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो बेबू, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि जैसे कि आज हमें हर छोटे से लेके बड़ों तक उनके हाथों में हमें मोबाइल फ़ोन देखने को मिलते हैं। उनको बहुत ज़्यादा एडिक्शन हुई है इसकी तरफ, तो आप इसके रिलेटेड क्या कहना चाहती हैं? देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कि जो एक कंट्री, एक नेशन का डेवलपमेंट होता है, फ्यूचर होता है, वो डिपेंडेंट होता है इसके सिटीजन्स पर और ज़्यादातर यंगस्टर्स पर। अगर हम आजकल के ज़माने में देखें तो जब बेबी पैदा होता है तो उसके पैदा होने के साथ साथ ही उसको मोबाइल फ़ोन दिया जाता है। डिफरेंट माएँ काम करती हैं एंड वो अपने वर्कलोड को इतना बेयर नहीं कर पाती, तो वो अपने चाइल्ड को हैंडल करने के लिए उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन थमा देती है एक छोटी सी एज में। जिस एज में बच्चे को खेलना चाहिए टॉयज़ के साथ में, जिस एज में बच्चे को बात करनी सीखनी चाहिए, उसमें उसको रिपीटेडली एक ही प्रोग्राम दिखाया जाता है, जिस वजह से उसके जो बोलने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है, उसको बोलने में दिक्कत आती है एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं छोटे बच्चों को भी। साथ साथ अगर ये भी बात करें कि खाने वक्त भी बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ोन दिया जाता है, जिस वजह से जो खाना है उनको समझ ही नहीं आता कि वो खाना उनके पेट में जा रहा है या कहाँ जा रहा है, मतलब कोई खाने का लाभ नहीं होता है बच्चे को। तो इस तरीके से साइंस भी यही कहती है कि अगर हम खाना खाते वक्त पूरा कंसंट्रेशन खाने की तरफ नहीं रखते हैं तो वो खाना हमारे बॉडी के अंदर जो है एब्जॉर्ब नहीं होता है, हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज नहीं कर पाती क्योंकि एंजाइम सही तरीके से ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि कंट्री का फ्यूचर होते हैं हर कोई सिटीजन, खासकर यंगस्टर्स। जब हमारे यंगस्टर्स ही अस्वस्थ होंगे, अनहेल्दी होंगे, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं अपने फ्यूचर की डेवलपमेंट की। इसलिए ये फ़ोन की एडिक्शन जो छोटे बच्चों से स्टार्ट होती है एंड देन आराम से जब वो बड़े होते जाते हैं बच्चे, तो फ़ोन की आदत उनको बचपन से ही हो गई होती है, देन बड़े होकर भी उनको आदत छुड़ाना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। अब अगर बात करें और भी ग्रुप्स होते हैं ऐसे बच्चों के जो फ़ोन देखते हैं, जैसे कि स्टडी के दौरान बच्चे फ़ोन देखते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि फ़ोन टोटली गलत है, क्योंकि ये एक मैन मेड चीज़ है, ये एक आर्टिफिशियल चीज़ है। तो इस चीज़ को ये हमारे ऊपर है, ह्यूमंस के ऊपर, क्योंकि फ़ोन के पास तो ब्रेन नहीं है ना, फ़ोन का जो IQ है वो 0 है, ठीक है। ये हमारे ऊपर है, हम ह्यूमन बींग्स के ऊपर कि हम किस तरीके से इस्तेमाल करें फ़ोन का। अगर स्टूडेंट को फॉर एग्जांपल फ़ोन दिया जाता है तो ये उस तक मुनहसर होता है कि वो उसको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ करता है या फिर इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करता है। इंटरटेनमेंट के लिए भी अगर यूज़ करेंगे फ़ोन को तो सही है, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम एडिक्ट हो जाए किसी चीज़ इस चीज़ के साथ में जो हमें फिर लास्ट में नुकसानदेह साबित हो। और साथ में मैं ये भी आपको बात बताना चाहूँगी, ह्यूमन ब्रेन को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जो निगेटिव चीज़ें होती हैं वो उनको जल्दी से अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें घर पे बोलते हैं कि आपको हमने फ़ोन दिया है, आप इस पर स्टडी कीजिए, लेकिन अचानक से कोई मूवी हमारे सामने आ गई या कोई इंटरटेनमेंट का कोई आ गया तो हम लोग उसको देखने लग जाते हैं, क्योंकि वो निगेटिविटी है, क्योंकि उसको करने से हमें मना किया गया है। तो इस चीज़ को हमारा माइंड जो जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इस वजह से भी बच्चे जो है स्टडी से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे पहले, अगर हम देखेंगे पहले ज़माने के जो बच्चे होते थे वो ज़्यादातर इंगलज होते थे किन एक्टिविटीज़ के साथ में, जो आउटडोर एक्टिविटी थी, जैसे वो डिफरेंट गेम्स खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे और बाकी गेम्स खेलते थे, और इस तरीके से अपने नेशन को इंटरनेशनली और नेशनली भी रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन आज के ज़माने में जिस बच्चे को खेलना होता है क्रिकेट, फुटबॉल या और कुछ, वो बच्चा क्या कर रहा है, उसके हाथ में फ़ोन है, खेल रहा है वीडियो गेम्स ऑनलाइन। तो कैसे मतलब हमारी डेवलपमेंट होगी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। और ये जो है, इसलिए मैं कहती हूँ कि जो फ़ोन है मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी एडिक्शन है। सिर्फ तब एडिक्शन है जब इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाए। तो बेबू, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं यूथ को मोबाइल के रिलेटेड? तो बेसिकली जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि जो मोबाइल फ़ोन का IQ होता है वो 0 होता है, ठीक है। ये हमारे ऊपर होता है, ह्यूमन बींग्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किस तरीके से करें। यूथ के लिए मेरी एक छोटी सी मैसेज है कि जब भी आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन हो तो आप ये सोचकर मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल कीजिए कि यह आपके हाथ में एक रिसोर्स है और आपको इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना है जिस तरीके से आपको बेनिफिट हो, ना कि जिस तरीके से आपकी आंखों को प्रॉब्लम हो या आपका जो शरीर है वो भी अस्वस्थ रहे। इसलिए बेहतर यही है कि फ़ोन का जितना कम इस्तेमाल किया जाए उतना सही है, और अगर फिर ज़्यादा ही ज़रूरत फ़ोन की है तो उसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करना चाहिए। बस यही मैसेज मैं देना चाहती हूँ। तो गाइज, ये था आज का सेशन। कैसा लगा आपको आज का सेशन? मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।